लेकिन तबाही का तमाशा देखने के बाद आदमी को लौटकर इसी प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा कि हर दर्द की दवा मुस्तफ़ा के पास है, हर समस्या का समाधान पैगंबर आज़म के पास है, हर मसाइल का हल अल्लाह के महबूब दानाए खफाया व ग़यूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद है। मैं तो बताऊंगा अहादीस की रोशनी में कि कैसे मौजूद है। दो चार प्रॉब्लम को मैं उठाऊंगा और उसका हल हुजूर के फरमान, उसकी तालीम, उनके इरशादात की रोशनी में तलाश करूंगा। लेकिन आप ये जान लें कि यूरोप जिसे अपनी तालीम पे बड़ा घमंड है और वाकई पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता, शिक्षित और हाईली एजुकेटेड बर्रे आज़म कोई है तो वह यूरोप है। जिस यूरोप में हॉलैंड है, जिस यूरोप में फ्रांस है, जिस यूरोप में इंग्लैंड है, जिस यूरोप में जर्मनी है, जिस यूरोप में ये सारे तरक्की याफ्ता डेवलप्ड कंट्रीज़ मौजूद हैं, जहाँ फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जहाँ जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो अक्सर यूरोप ही में मौजूद है। उस यूरोप का एक सबसे बड़ा दानिश्वर, उन्होंने हुजूर के ताल्लुक से जो अपने जज्बात दिल का इजहार किया है, जो अपने हार्ट्स की फीलिंग को एक्सप्रेस किया है, वो बार बार पढ़ने को जी चाहता है। हमारे नौजवान बच्चे जो पढ़ते हैं गांधी और नेहरू को, इस्लाम के पैगंबर को नहीं पढ़ते, इसलिए वो गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि इस्लाम में सिर्फ नमाज, रोज़े, हज और ज़कात जो बेसिक पिलर्स हैं यही है। इसके अलावा इस्लाम दूसरे मेजर मैटर से बहस नहीं करता। जैसे एजुकेशन और शिक्षा, इस पे ज़्यादा जोर अमेरिका और यूरोप के दानिश्वरों ने दिया है, इस्लाम ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया है। वैसे हमारे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्टडी के बाद कहते हैं ये सारे उलूम जिसकी वजह से कंप्यूटर दुनिया ने बनाया, जिसकी वजह से दुनिया ने हवाई जहाज़ बनाया, ये सब मॉडर्न एजुकेशन का नतीजा है। इस्लाम का इसमें कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं रहा। इस्लाम सिर्फ नमाज का आदेश देता है, हज व ज़कात और जन्नत और आखिरत की तैयारी का पैगाम देता है। दौरे जदीद के तकाज़ों को इस्लाम पूरा नहीं करता है। ये हमारी नौजवान नस्ल की कम अकली और कम इल्मी का नतीजा है। वरना यूरोप का एक बड़ा दानिश्वर वो क्या कहता है? वो कहता है इट मस्ट बी ओन्ड दैट ऑल द नॉलेज विदर ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी और मैथमेटिक्स which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. ये कोई मौलाना का कॉल नहीं है जो मैंने नकल किया, किसी पीर साहब का कोटेशन नहीं है कि जो मैंने आपके सामने पढ़ के रख दिया। ये है जॉन डेविनपोर्ट, यूरोप का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा दानिश्वर। उसने इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर इस्लाम की सच्चाई को स्वीकार करते हुए जो उन्होंने अपने हृदय की संवेदनाओं को जो व्यक्त किया है, जो जज्बात को उन्होंने जाहिर किया है, प्रकट किया है, वो यही किया है। ये बिल्कुल सच बात है कि जो भी इस दौरे जदीद में साइंसी उलूम दुनिया में आया है और ये तमाम साइंसी डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, उसी को आप उर्दू में कह लें, इल्म हयातियात, इल्म कीमिया, इल्म नबातात, इल्म जोग्राफिया, इल्म तवारीख, इल्म रियाजी, इल्म नजूम, इल्म फल्किया, इसी की वजह से जो तरक्कियां दुनिया में साइंसी हुई हैं, वो कहते हैं ये सारे उलूम। हमने तो यही समझा था कि कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इन सारे उलूम से इस्लाम बहस करता है और मौलाना साहब इसी उलूम के बारे में बातें करते हैं। मगर जॉन डेविनपोर्ट कहते क्या हैं कि सारे उलूम, चाहे जोग्राफिया हो, चाहे तवारीख हो यानी हिस्ट्री हो या जोग्राफी हो, चाहे रियाजी हो, चाहे नजूम हो, मैथमेटिक्स हो या एस्ट्रोलॉजी हो या एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इल्म हयातियात, इल्म कीमिया, इल्म नबातात हो, वो कहते हैं कि सारे उलूम
हकीकत में अरबी मदरसों से लिए गए हैं। ये कोई मौलाना नहीं बोल रहा है, ये कोई मौलवी साहब नहीं कह रहा, ये यूरोप का क्रिश्चियन पढ़ा लिखा दानिश्वर कहता है। ये सारे उलूम विच फ्लोरिश्ड इन यूरोप फ्रॉम द 10th सेंचुरी, ये सारे उलूम जो 10वीं सदी के बाद यूरोप में जो सारे उलूम जाहिर हुए और जिस इल्म के बाद जिस ज्ञान के बाद विज्ञान ने विकास किया, वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए हैं। और अगला जुमला था स्पेनिश सेरेसन। अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि स्पेन एक मुल्क है जिस पे 1000 साल तक मुसलमानों का कब्जा रहा। जिस वक्त मुसलमानों का दबदबा और कब्जा वहां था तो वहां की मस्जिदों में, वहां की खानकाहों में, वहां के मदरसों में हर जगहों पे शिक्षा का जोर था। यानी हर जगह पढ़ने लिखने की बातें होती थी। मस्जिदों का इमाम सिर्फ नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ाता था, बल्कि उसे शिक्षा का केंद्र मस्जिद को बना दिया था। जुमा का खिताब सिर्फ नमाज रोजे पे आधारित नहीं होता था, बल्कि जो जुमा का संबोधन होता था उसमें दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बयान किया जाता था। और कुरान करीम की आयतों को पढ़ कर, जिन आयतों में कंसीडरेशन का, जिन आयतों में कंटेम्पलेशन का, जिन आयतों में रिसर्च और तहकीक और तदकीक का जिस पैगाम मिला है, वो सारी आयतें पढ़ कर लोगों के दिमाग को बिल्कुल पॉजिटिव बना दिया गया था। लोगों का दिमाग तख्लीकी हो गया था कि अपने हिसाब से कोई चीज बना के दुनिया वालों के सामने पेश किया जाए। सारे लोग अपने आप को वैज्ञानिक और साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, चूंकि इस तरह के उलूम उनके सामने रखे जाते थे। जब स्पेन में इस्लामी हुकूमत शबाब पर थी, वहां के मदरसों की चटाई पे मुसलमानों के बच्चे तो पढ़ते ही थे, साथ साथ क्रिश्चियनों और यहूदियों के बच्चे भी मुसलमानों की दरसगाहों मदरसों में आके बैठते थे और वहां आने के बाद इल्म हासिल करते थे। और इस्लाम का जो पैगाम तहकीक है उसको लेकर वो अपने घरों में जाके दिमाग जला कर वो तहकीक करते थे। और रिजल्ट ये निकला कि आज जितनी भी चीजें हमारे सामने हैं, हवाई जहाज से लेकर कंप्यूटर तक, मोबाइल से लेकर के बड़ी बड़े गुड्स, लग्जरियस गुड्स तक, ये सारी चीजें उन्हीं यहूदो नसारा की दिमागों की पैदावार हमारे सामने है। अगर उनका अत्याचार न हो, वो मानवता पे जुल्म न करे, इन बातों को अगर हटा दिया जाए तो बड़े काम की चीज है ये नसरानी। और बहुत उन्होंने दुनिया को बड़ी राहतों से नवाजा है ये यहूदी। अगर सिर्फ जुल्म, अत्याचार, मानवता की हत्या, अपने वर्चस्व की खातिर बच्चों, बूढ़ों, औरतों पे जुल्म करके मार देना, ये खुबासत अगर उनके दरमियान से हट जाए तो जब तक मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा और उस मोबाइल का फायदा मुझको मिलेगा, उस वक्त तक हमें मानना पड़ेगा कि जिस विद्वान ने दिमाग जला के ये मोबाइल दुनिया को दिया है उसका संबंध इसी यहूदो नसारा फैमिली से है। ये क्रिश्चियन और जूस है, यहूदी और नसरानी है। हवाई जहाज जिसने दिया, जिस पर 50 लाख मुसलमान दुनिया भर से उसी हवाई जहाज का सहारा लेकर जद्दा एयरपोर्ट उतरते हैं और हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ होते हैं। ये सवारी देने वाला कोई मुसलमान नहीं है। ये हवाई जहाज 1903 में अमेरिका के 2 नसरानी क्रिश्चियन भाइयों ने, राइट ब्रदर्स ने, पूरी दुनिया के सामने चीज रखी। अगर इस्लाम दुश्मनी छोड़ दे तो बहुत काम की चीज है ये लोग। अगर इस्लाम की दुश्मनी छोड़ दे, अगर बेकसूर लोगों की हत्या छोड़ दे, इससे हट के बड़ी मेहनतें इनकी रही है। दुनिया को सजाने, दुनिया को संवारने, लोगों की जिंदगी में फैसिलिटीज देने, सहूलियात देने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है। कंप्यूटर देने वाला ये है, हवाई जहाज देने वाला ये है, ट्रैक्टर देने वाला ये है, मशीन देने वाला ये है, मोबाइल देने वाले ये है, या लैपटॉप देने वाले ये हैं। ये सारी चीजें इन्हीं यहूदियों और नसरानियों की मेहनतों का नतीजा। इन लोगों के नजदीक पढ़ना, लिखना, तहकीक करना, रिसर्च करना, यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एम, सबसे बड़ा एम्बिशन, सबसे बड़ा गोल और सबसे बड़ी हॉबी
और सबसे बड़ा इष्ट इसी तहकीक से उस कौम को है। वो तो मुसलमानों ने सारी दुनिया को तहकीकात का मवाद दिया, रिसर्च कीजिए, तहकीक कीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, खाने पीने पहनने ओढ़ने का मुकाबला न कीजिए। दिमाग जला जला कर आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, पूरे यूनिवर्स जो एक मिस्ट्री है, इस मिस्ट्री पे गौर कीजिए। फिर वहां से नई नई चीजें निकालने का आपको एक मजाज मिलेगा। बुनियाद इस्लाम ने दी है, जमीन इस्लाम ने दिया है, और उस जमीन पे फसलें जो आज पैदा हो रही हैं तहकीकात की, ये फसलें यहूदो नसारा उगा रहे हैं। और ये मुसलमान उस जमीन से हट कर एक खाने पीने, मकान बनाने और साहब बाल का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, गुटके का मुकाबला, सिगरेट का मुकाबला, बीड़ी का मुकाबला, गपशप का मुकाबला, यानी इनकी पूरी तगोदौ भाग दौड़ एक गैर जरूरी चीजों में हो लग गई। नतीजे में जो तहकीकी काम मुझे करना था वह काम अधूरा रह गया। उस काम से हमारा दिमाग हट गया, हमने अपने आप को तमाशे में लगा दिया। जिसकी छोटी सी मिसाल आप देख सकते हैं, यहूदो नसारा दुनिया वालों को क्रिकेट टूर्नामेंट देते हैं, IPL में अपनी पूंजी लगाते हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे स्टेडियम में बैठ करके वो तमाशा 5 घंटा नहीं देखते। ये मुसलमानों के बच्चे हैं जो कलकत्ता जा रहे हैं आज और अपनी दुकान शमसी में बंद करके वहां क्रिकेट का तमाशा देखने कलकत्ता जा रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे स्कूल से CL और EL लेकर अहमदाबाद तमाशा देखने जा रहे हैं। मुसलमानों के बच्चे अपना कारोबार बंद करके वह लखनऊ साफ क्रिकेट का मुकाबला देखने जा रहे हैं, और ये चल रहा है कई हफ्तों से और कई हफ्तों तक चलेगा। और ये सारा काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो तमाशा देखेगा वो मोबाइल दुनिया को कहां से देगा? जो तमाशा देखेगा वो हवाई जहाज दुनिया को कैसे देखेगा? जो तमाशा देखेगा वो हवाई जहाज दुनिया को कैसे देगा? जो तमाशा देखेगा वो नई नई इजादात, नए नए आविष्कार, न्यू इन्वेंशंस से दुनिया को अवगत वो कैसे कराएगा? जो 24 घंटे में 12-15 घंटे दिमाग जलाता है, तन्हाई में बैठकर सारी कायनात और संपूर्ण यूनिवर्स पे रिसर्च करता है, वही मोबाइल देगा, वही कंप्यूटर दुनिया को देगा। वो मर भी जाएगा, जितने लोग कंप्यूटर चलाएंगे इसका सेहरा उसी के सर जाएगा। कौन नहीं जानता कि फोर्ड ने मशीन दी है, और आज मशीन फोर्ड की तरफ रिलेटेड है कि इन्होंने मशीन दिया। ट्रैक्टर का नाम फोर्ड के नाम पे, गाड़ी का नाम फोर्ड के नाम पे, अब लफ्ज़े फोर्ड एक मशीन का नाम हो गया, जबकि यूरोप का दानिश्वर फोर्ड ने मशीन की इजाद की। चुनांचे अल्फ्रेड नोबेल जो दुनिया का सबसे बड़ा दानिश्वर, जिनकी तरफ नोबेल प्राइज मंसूब है, उन्होंने दिमाग जला जला कर दुनिया वालों को एक नई तहकीक दी, मर गया। लेकिन आज नोबेल प्राइज की वजह से अल्फ्रेड नोबेल दुनिया में उसका नाम लिया जाता है। लोग उसको सराहते हैं, उसकी मेहनतों की वजह से करोड़ों आदमी की जिंदगी में सहूलियात पैदा हो गई। न्यूटन क्रिश्चियन था, लेकिन न्यूटन ने दिमाग जलाकर जो विज्ञान का फॉर्मूला दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिससे मालामाल है, आज जब तक लोग पढ़ते रहेंगे फिजिक्स, उस वक्त तक न्यूटन का नाम उनके सामने रहेगा। इन्होंने ये अलग अलग फॉर्मूलाज देकर हमें तहकीक करने, रिसर्च करने का मजाज दिया है। तो दुनिया में अजूबा कारनामा, वंडरफुल अचीवमेंट्स उनके हिस्से में आती हैं जो एक एक मिनट को कीमती समझता है, जो अपनी जिंदगी को गैर जरूरी कामों से अलग कर लेता है। खाना जरूरत के तहत ताकि वो जिंदा रहे, कपड़ा जरूरत के तहत ताकि वह पहन के जिंदा रहे, मकान जरूरत के तहत ताकि उस मकान में सर्दी गर्मी बारिश से वो बच सके। ऐसा नहीं कि उस मकान में पीओपी करना, पुट्टी करना, इंटीरियर डेकोरेशन करना, उसी को सजाना संवारना, रॉयल पेंट लगाना और फिर उसी को लगा लगा के चमका के उम्र हो गई 70 साल, उसके बाद मर जाना और फिर मिट्टी में चला जाना। और ये सारी जिंदगी की मेहनतों की पूंजी से जो मकान बना, ये अपने बाल बच्चों को छोड़ के मर जाना, और उनके बाल बच्चे उस बगैर मेहनत के बने हुए मकान में बैठकर रात रात भर मोबाइल व्हाट्सएप पे गंदी तस्वीरें देखना। बनाने वाला चला गया कब्र में मिट्टी में, और उनकी मेहनतों से जो घर बना उसमें बैठ के शराब पी जा रही है, उसमें बैठकर साहब रात रात भर टेलीविजन देखे जा रहे हैं। ये किस कदर कितना बड़ा अलमिया और कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि मेहनत मैं करूं, हिसाब क़यामत के दिन मैं दूं,
और मैं पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसका जवाब मुझको देना है क़यामत के दिन। और मेरी मेहनतों से जो घर बना उसमें मेरा शराबी बेटा रह रहा, उसमें हमारा बदकार बेटा रह रहा, जो अपने बाप की इस कुर्बानी को कभी याद तक नहीं करता कि इन्होंने रात रात भर दिन दिन भर जाग कर मेहनतें करके अपनी सेहत को जोखिम में डालकर हमारे लिए मकान बनाया। कभी वो रात में उठकर तहज्जुद पढ़कर मुसल्ले पे बैठकर आंसू बहाकर अपने बाप की बख्शिश की दुआ नहीं करेगा वो कि इलाही मेरे बाप को बख्श दे जो करोड़ों का घर मुझको दे के मरा, इलाही मेरे बाप को बख्श दे जो हमें एक इज्जतदार समाज में जीने के काबिल लायक बना के मेरा बाप मरा। मेरे बाप तो चले गए मिट्टी में और आज मैं खरबों के मकान में रह रहा हूँ। इलाही मेरे बाप को बख्श दे। कितने बच्चे हैं जो रात के वक्त आखिरी हिस्से में तहज्जुद के टाइम में नमाज पढ़कर आंख से आंसू बहाकर अपने बाप के दर्जात की बुलंदी की दुआ कर रहा हो, नहीं मिलेगा कोई। इसी यही तो है कि दूसरों की खातिर अपनी आखिरत तबाह कर दी, सारी जिंदगी दूसरों के मकान के लिए जीते रहे और अपने लिए आखिरत के लिए कोई काम नहीं किया। मेरी सारी तवज्जो अननेसेसरी थिंग्स, गैर जरूरी चीजों में लग गई। वह यहूदी है जिस जो कहता है कि मकान चाहे छतदार ताकि मैं बारिश से बचूं और बच करके मैं तहकीक करूं, रिसर्च करूं, रात रात भर दिमाग जला जला कर नई नई चीजें मैं दुनिया को दूं। इन्होंने अपनी जिंदगी को गैर जरूरी खाने से रोक के रखा, गैर जरूरी कपड़ा पहनने से रोक के रखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में गैर जरूरी फैशंस को दाखिल होने से महफूज रखा। उसके स्कूल, उसके कॉलेजेस, उसके घर में 2-4 हज़ार किताबें, उनके बच्चे, उनकी बच्चियां, उनकी औरतों के पढ़ने का टाइम, इसने उसे दुनिया में इल्म फन और तहकीक की दुनिया का उसे बाताज बादशाह बना दिया। आज जिन जिन लोगों का नाम हमारे सामने मौजूद है, उन लोगों ने एक एक मिनट को कीमती समझकर काम में लगाया। तो आज हवाई जहाज के तौर पर किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता है, मोबाइल में किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया जाता है, कंप्यूटर बनाने वाला किसी मुसलमान का नाम नहीं आता है। मुसलमानों को गुटखा खाने से फुर्सत कहाँ है? मुसलमानों को बीड़ी और सिगरेट पीने से फुर्सत कहाँ है? मुसलमानों को गीबत करने से फुर्सत कहाँ है? मुसलमानों को दालान और चौपाल पे बैठ करके एक दूसरे की टांग खींचने, मदरसा, मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान को उजाड़ देने, मौलवी को भगा देने, मदरसे को मैं ताला लगा देने, इस तरह की गंदे गंदे प्लान से फुर्सत कहाँ है कि वह हवाई जहाज की सोचे, वह कंप्यूटर की सोचे, वह समंदर में गोता लगाकर 4 महीने अंदर रहकर वहां से इल्म हिकमत के मोती निकालकर दुनिया में अपना नक्श वो अनमिट करके चला जाए। इतनी बड़ी सोच कहां से पैदा होगी? जबकि हकीकत यही है कि इल्म ताकत का नाम है। यह किसी यहूदी ने पहले नहीं बताया। नॉलेज इज पावर किसी यहूदी ने का नारा नहीं है। नॉलेज इज राइट किसी यहूदी का नारा नहीं है। नारा पहले जो दिया है यह नारा उनका है। अब बाद में जो लोग उसका गुणगान कर रहे हैं वह उसके आविष्कारक नहीं है, वह उसके इन्वेंटर नहीं है, वह उसके मुजीद नहीं है। आज सारी दुनिया कहती है कुछ मकान बने न बने, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को शक्तिशाली बनाओ। ज्ञान से शक्ति मिलती है, शिक्षा से शक्ति मिलती है, शिक्षा से अंधकार दूर होता है, शिक्षा आदमी गिरते प्रातों को आला मकाम दे देता है। हरिजनों के घर में शिक्षा, ब्राह्मण उसका हाथ चूमते हैं। अगर हरिजन के घर में शिक्षा हो और उसका बच्चा डीएम बन जाए तो राजपूत जिसे कुर्सी तक नहीं देता था वह उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। अगर कोई ग्वाले और जादव का बच्चा अगर आला कुर्सी पर फाइज हो जाए, ब्राह्मण जिसे भैंस चराने वाला कहता था वह ब्राह्मण उस ग्वाले को कभी घास नहीं डालता था, लेकिन हाथ में जहां कलम आ गया, मंत्रालय उसके पास आ गई, वजारत उसके पास आ गई, तो अब ये ब्राह्मण राजपूत उसी ग्वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है जिसे कुर्सी तक नहीं देता था। और जिन दलितों हरिजनों को अपने कुएं में पानी पीने नहीं देता था और ये अपराध था उसके लिए कि वह ब्राह्मण की कुर्सी पे आके बैठ जाए, लेकिन आज वह हरिजन कुर्सी पे बैठा है और सामने एक ब्राह्मण उससे इंसाफ की भीख मांग रहा है, सामने एक राजपूत उसके एक दस्तखत की भीख मांग रहा है। कौन है जिसने उस हरिजन को ताकतवर बनाया? कौन है उस झोपड़ी में रहने वालों को ब्राह्मण का सरदार बनाया?
किसने? वो तो दूसरों की बात मैंने कह दी। मुस्लिम सोसाइटी में कहीं सैयद है, कहीं पठान है, कहीं साहब शेख है, कहीं जुलाहा, कहीं नदाफ, कहीं और गिरा हुआ दर्जा सब्जी फरोश का है, और कहीं कोई दूसरे लोग हैं जो धोबी हैं, साफी हैं, जो दूसरों का कपड़ा साफ करते हैं। ये साफी, धोबी, जो भी नाम हमने हमारे मुस्लिम समाज ने लोगों का दे दिया, हमने उनको दिया। लेकिन भाई साफी का बेटा, वही धोबी का बेटा, जब वो उसके हाथ में कलम आ जाता है और वह IPS ऑफिसर बन जाता है, तो शेख साहब वहां खड़े हैं, पठान साहब सामने खड़े हैं उसके इस्तेकबाल के लिए। जिसको कहता था यह मजदूर का बच्चा है, लेकिन आज वह कुर्सी पे बैठा है, उसके सामने पठान और शेख सामने खड़े हैं और उससे रहमो करम की भीख उससे मांग रहे हैं। यहां तक कि जुमा के दिन बैरिस्टर नीचे बैठा है, लॉयर नीचे बैठा है, एडवोकेट नीचे बैठा है, साइंटिस्ट नीचे बैठा है, रिसर्चर नीचे बैठा है, वैज्ञानिक नीचे बैठा है, विद्वान नीचे बैठा है, 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार का बेटा नीचे बैठा है, और वहां के अरबपति का बेटा जो अमेरिका से पढ़ के बैरिस्टरेट की डिग्री लेके आया, बैरिस्टर बनकर वो नीचे बैठा है। और उसी समाज का गाय चराने वाले का बेटा अगर वह बरेली शरीफ से आलिम बन के आ गया है, तो बैरिस्टर नीचे और गाय चराने वाले का बेटा मेंबर पे जाके बैठ जाता है, और अपने सर पे अमामा बांधकर हाथ में लाठी लेकर बैरिस्टर को खिताब कर रहा है, लॉयर को खिताब कर रहा है। लॉयर नीचे और एक मजदूर का आलिम बेटा ऊपर, एडवोकेट नीचे और एक अंसारी का काला बेटा जो पढ़ के अशरफिया से आया, वह मेंबर के ऊपर जुमा के दिन सरदार बन के खिताब कर रहा है। कहा जाएगा किस चीज ने इन गाय चराने वाले के बेटे को सम्मान की कुर्सी दिला दी? कौन सी चीज है जो इन हरिजनों और दलितों को बरहमनों का सरदार बना दिया? जवाब मिलता है नॉलेज इज राइट, नॉलेज इज पावर। इल्म ताकत का नाम है, इन कमजोरों को ताकतवर बना दिया है। इल्म रोशनी का नाम है, जो इनके अंधेरे घर में इज्जत का चराग जला दिया है। तो शिक्षा शक्ति है, शिक्षा प्रकाश है, नॉलेज पावर है, नॉलेज ताकत है। ये नारा किसने दिया है? गांधी जी बोले होंगे, आज बोले होंगे, नेहरू जी बोले होंगे, आज बोले होंगे, अंबेडकर जी बोले होंगे, आज बोले होंगे। अंबेडकर 500 साल पहले पैदा नहीं हुआ था, अंबेडकर की कहानी 100 साल के अंदर की है। गांधी 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, गांधी की कहानी 100 साल के अंदर की है। नेहरू 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, नेहरू की कहानी 100 साल के अंदर की है। अल्बर्ट आइंस्टाइन 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, उसकी कहानी 100 साल के अंदर की है। न्यूटन 1000 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, न्यूटन की कहानी 300 साल पहले की है। आइंस्टाइन 500 साल पहले नहीं पैदा हुआ था, आइंस्टाइन की कहानी 100 साल के अंदर की है। ये जितने लोगों ने शिक्षा पे जोर दिया, शिक्षा को ताकत कहा, शिक्षा को प्रकाश कहा, नॉलेज को लाइट कहा, उन लोगों की सूची में दौरे जदीद की ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें से 2-4 का नाम मैंने आपके सामने लिया। लोग कहते हैं इन्होंने ऐसा कहा, और आज की तारीफ कहते हैं मोदी जी शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। गरीब पढ़े, अमीर पढ़े, मालदार पढ़े, ताकतवर पढ़े, कमजोर पढ़े, मर्द पढ़े, औरत पढ़े, सारे लोग पढ़े, सारे लोग पढ़े और आगे बढ़े। नारियां पढ़ेंगी, नारियां बढ़ेंगी, औरतें पढ़ेंगी, औरतें बढ़ेंगी, बच्चियां पढ़ेंगी, बच्चियां बढ़ेंगी। ये नारा लोग दे, नारा बड़ा अच्छा है, मैं कद्र की निगाह से देखता हूं। अच्छी बात चाहे कोई भी करे, बात अच्छी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये अच्छी बात सबसे पहले किसने कही, सबसे पहले किसकी जबान से निकली, सबसे पहले फॉर्मूला दुनिया को किसने दिया? अगर किसी ने सबसे पहले कहा है इल्म ताकत का नाम है, तो गौर करना होगा किसने कहा है, किसने दुनिया वालों को बताया है कि हर लोग, सारे मर्द औरतें सब लोग शिक्षा ग्रहण करें? किसने कहा सिर्फ मालदार लोग नहीं पढ़ेंगे, गरीब लोग भी पढ़ें? सर्व शिक्षा अभियान, यानी सारे लोग पढ़ेंगे, गरीब, अमीर, शहरी, देहाती, ताकतवर, कमजोर, सब पढ़ेंगे। किसने कहा? 1400 साल पहले। ये सारे बहादुर 100 साल के अंदर के हैं, लेकिन 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न आइंस्टाइन का नाम था, न अमेरिका नाम का कोई मुल्क था, न अंग्रेजों की तरक्की की कहानी थी, न चाइना जापान के विकास की कहानी थी। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में एक कॉलेज नहीं था। हिंदुस्तान में चाहे AMU हो, चाहे BHU हो, चाहे JNU हो, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, सारी यूनिवर्सिटीज 200 साल के अंदर की तारीख इसकी है। 500 साल पहले, 1000 साल पहले न अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, न जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी थी, न दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, न बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थी। ये सारी यूनिवर्सिटीज की कहानी 200 साल के अंदर की है। तो 1000 साल पहले एक मुट्ठी भर चंद लोग थे जो लिखना और पढ़ना जानते थे। आमतौर पर राजा दौलतमंदों के घर में शिक्षा रहती थी और गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, और गरीब उनके दरवाजे पर खड़े होकर उनकी चप्पल सीधी करते थे। और यह मालदार का मानना था कि अगर ये गरीब पढ़ ले तो चप्पल सीधी कौन करेगा, मेरा जानवर कौन चराएगा, मेरे घोड़े का चारा काट के कौन लाएगा, और मेरे घर में पोछा कौन लगाएगा। तो लोगों ने तालीम को चंद लोगों के घर तक महदूद कर दिया था। लेकिन इसको सर्व शिक्षा अभियान में किसने परिवर्तित कर दिया, अमीरों गरीबों की झोपड़ी में किसने पहुंचाया, मर्द और औरत सारे पढ़े, ये नारा किसने दिया, और किसने कहा कि इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, नॉलेज पावर का नाम है, नॉलेज लाइट का नाम है। मुसलमान भी सुने, हिंदू भी सुने, गैर मुस्लिम भी सुने, क्रिश्चियन भी सुने। आज से 1400 साल पहले अमेरिका यूनिवर्सिटी नहीं थी, वहाँ के कैनेडी हॉस्पिटल नहीं था, हिंदुस्तान के JNU और BHU नहीं थी। 1400 साल पहले अरब की धरती पर बैठकर मोहसिन कायनात ने, रहमते दो आलम, महबूब परवरदिगार ने, यानी इस्लाम के पैगंबर ने सबसे पहले जो नारा दिया वो नारा यही था, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म नूर, अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन। इल्म हासिल कर कंपलसरी ली, इल्म ताकत का नाम है, इल्म रोशनी का नाम है, और तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, मर्द पे भी और औरत पे भी इल्म का हासिल करना लाजमी है। तो जिसने इल्म को ताकत कहा वो आज के मौजूदा दानिश्वर नहीं थे, वो पैगंबर आखिरुल ज़मान अलैहिस्सलाम थे। इसलिए क़यामत तक जहां भी इल्म को ताकत कहा जाएगा तो बोलने वाला कोई हो, हकीकत में यह नारा मोहम्मद अरबी का दिया हुआ होगा। हमारे बच्चे भी गौर से सुन लें, और जो जहां जहां तक मेरी आवाज जारी, अगर मेरी इस बात को वह गलत साबित कर दें, वह सामने आ जाए कि 1400 साल पहले किसने शिक्षा पे इतना जोर दिया। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले शिक्षा पे जोर दिया। ये और बात है कि पैगंबर का मानने वाला वो आज गुटखा खाने लगे, पैगंबर का मानने वाला अपने बच्चों को गुल्ली डंडा खिला करके उसे उसकी जवानी को बर्बाद कर दे, पैगंबर आज़म पर ईमान लाने वाला वह सिगरेट बीड़ी में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दे, पैगंबर इस्लाम का मानने वाला जुआ खेलने और साहब तारी शराब बेचने वाला अपने बच्चों को बना दे, पैगंबर इस्लाम का मानने वाला सिर्फ खाए और सोए और घर मकान का मुकाबला करे। जाहिर सी बात है, जो पढ़ेगा उसका नाम होगा, जो पढ़ेगा उसको इज्जत मिलेगी, जो पढ़ेगा वो IAS ऑफिसर बनेगा, जो पढ़ेगा उसके हाथ में कलमदान जाएगा, जो पढ़ेगा वो मिनिस्टर बनेगा। तो मिनिस्टर पढ़ेगा चमार तो मिनिस्टर बनेगा कौन, पढ़ेगा हरिजन तो मिनिस्टर बनेगा कौन, पढ़ेगा गरीब तो कलमदान किसके हाथ में जाएगा। तो सबसे पहला नारा इस्लाम के पैगंबर ने दिया, तो सबसे ज्यादा मजबूत कौम मुस्लिम को होना चाहिए, सबसे ज्यादा शिक्षित कौम मुस्लिम को होना चाहिए कि हमारे पैगंबर ने सबसे ज्यादा शिक्षा पे जोर दिया है, सबसे ज्यादा तालीम पे जोर दिया है। तो इसलिए हमारे यहाँ 100% शिक्षा है, मर्द भी पढ़े हैं, औरतें भी पढ़ी हैं। अगर हम हुजूर के फरमान को हिर्ज़े जां बनाकर सबसे ज्यादा तालीम पे फोकस करें, राजनीति में कोई मेरा बच्चा काफिर का तलवार न चाटे, उनका झोला न ढोए, उनके दरवाजे पे दरबानी न करे, उनकी सब्जी बाजार से लाके न दे, यानी नेतागिरी छोड़ दे। इस सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद माली हालत दुरुस्त करने के लिए बिजनेस करे, जिसके बारे में पैगंबर आज़म ने कहा था कि अल्लाह ने बरकतों के जितने हिस्से नाजिल किए हैं, बरकतों का जितना पार्ट है उसमें से 9 हिस्से अल्लाह ने सिर्फ तिजारत में रख दिए हैं, 9 हिस्से सिर्फ तिजारत में रखे हैं।
कोई सेब लेके बैठ जाए, कोई प्याज लेके बैठ जाए, कोई कांदा लेके बैठ जाए, या बेइज्जती की बात नहीं है। चोर बनने से बेहतर है कि मैं चाय बेच करके 2 रुपए हलाल का हासिल करूं। डकैत बनने से बेहतर है कि हम चप्पल जूता सी करके 2 रुपए हलाल का कमाए। और दूसरों की बहू बेटी दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देकर उनकी आबरू का लुटेरा बनने से बेहतर है मैं चाय की दुकान पे गिलास साफ करके 100 रुपए डेली कमाकर हलाल खाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। क्योंकि हलाल का 1 रुपया हराम के 1 खरब रुपए पे भारी होता है और हलाल के रुपये में ताकत होती है। हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है, हलाल खाने वाले की सोच बुलंद होती है, हलाल खाने वाली की नस्लें भी पवित्र और पाकीज़ा होती हैं। हलाल खाने वाली की बेटियां किसी काफिरों के साथ नहीं भागती हैं। हलाल खाने वालों का बेटा किसी चमार और किसी डोमनी को दिल देकर उनके साथ नहीं भागता है, बल्कि हलाल खोर का दिमाग पाकीज़ा रहता है। हलाल खाने वाले का सीना स्ट्रांग होता है। हराम खाने वाला खाने काबा में जाके हज करे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, मगर हलाल खाने वाला वह ना जाए काबा, वह ना जाए मदीना, हलाल खाकर मोहल्ले की मस्जिद में दुआ करे। हराम खा के जो दुआ काबा में कबूल ना होगी, वो हलाल खा के मोहल्ले की झोपड़ी वाली मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। और ये हलाल कारोबार, हलाल रोजी का इम्कान बिजनेस में ज्यादा होता है। हलाल रोजी काश्तकारी से ज्यादा मिलती है, हलाल रोजी बागबानी से ज्यादा मिलती है, काश्तकारी से हलाल रोजी ज्यादा मिलती है। खेत है, मैंने खेती की, वहां से मैंने गल्ला पैदा किया, अब उस गल्ले का मैंने 10वां हिस्सा निकाल के गरीब को दिया, बाकी 9 केजी हमने रखा और अपना हलाल खाया, बच्चों को खिलाया। 1 कुंटल हो तो हमने उसमें से कितना निकाला? 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा निकाला। अगर अल्लाह ने 1 करोड़ रुपए दिए हैं खेती बाड़ी से, तो हमने उसका 2.5 लाख रुपए बतौर ज़कात उसका निकाल दिया। बाकी सारा माल प्योर है। प्योर माल खाएगा तो उसके अंदर प्योरिटी आएगी, उसकी सोच समझ में पवित्रता आएगी और तकद्दुस और पाकीज़गी आएगी। मगर हमने जल्दी से मालदार बनने के शौक में डकैती का रास्ता इख्तियार किया कि जल्दी से मालदार बने, जल्दी से अच्छा घर बना लें, जल्दी से कार खरीद लें और जल्दी से सामने वाला बागीचा खरीद लें और जल्दी से मैं अपने बच्चे को अमेरिका भेज के पढ़ा दें, जल्दी से बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च कर दें। यानी जल्दी से, चाहे हराम से हो, चाहे जैसे भी हो, मगर जल्दी से सारी चीजें हो जाए, घर भी बन जाए, सामने दरवाजे पे 25 लाख की कार भी खड़ी हो जाए। इसी जल्दीबाजी, उजलत, जल्दीबाजी ने मुझको तबाह किया। ये नहीं कि मैं आज आम का पेड़ लगाऊं और मेरा बच्चा 10 साल के बाद उस पेड़ का आम खाएगा। मैं एक स्कूल कायम कर दूं और उस स्कूल में बच्चा आज से पढ़ना शुरू करे और 25 साल के बाद यह स्कूल फल देगा और मेरा बच्चा ग्रेजुएट बनेगा, मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। नहीं, आज सोचते हैं कि आज मैंने दरख्त लगाया है और कल ही फल निकल जाए, और फिर स्लोली नहीं, ग्रेजुअली नहीं, बल्कि फौरी, स्पीडीली, यानी फौरी, क्विकली, जल्दी से हो जाए। जबकि तरक्की का राज है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तरक्की का राज है स्लोली, आहिस्ते आहिस्ते। स्लोली जो चलता है वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है, और जो फास्ट स्पीडीली दौड़ा वह थोड़ी देर के बाद थक जाता है और मंजिल मकसूद से पहले ही वह थक हार के बैठ जाता है, निशाने पे नहीं पहुंच पाता। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यानी जो आहिस्ते आहिस्ते चलता है, मजबूती से चलता है, वही मुकाबले को जीतता है, वही अपने पॉइंट पे पहुंचता है। और जो फास्ट चला, थोड़ी देर आगे बढ़ा, फिर उसके बाद वह बैठ गया, सीना पकड़ के बैठ गया। अल्लाह को ग्रेजुअली पसंद है, अल्लाह को स्लोली काम पसंद है, अल्लाह को मियाना रवि पसंद है, अल्लाह को उजलत पसंद नहीं है। हदीस पाक में आया है कि उजलत शैतान की तरफ से है, जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। और कुरान करीम में आया है कि तुम जल्दी में हो, अल्लाह जल्दी में नहीं है। तुमको जल्दी है, अल्लाह को जल्दी नहीं है। और जल्दबाज शैतान का साथी है और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। चाहे अच्छा से अच्छा काम क्यों न हो, जल्दबाजी अच्छी नहीं है, बल्कि मियाना रवि, दरमियाना चाल। और कोढ़ी बन के सुस्त रहना और गाड़ी का चले प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी होके चली जाना और हम सुस्त चाल चले, गाड़ी छूट गई, ये भी नहीं है, बल्कि स्लोली और ग्रेजुअली
और वाइजली अक्लमंदी के साथ, हिकमत और तदबीर के साथ बंदा काम करे। इस पे इस्लाम जोर देता है, इस पे इस्लाम स्ट्रेस करता है, इस पर इस्लाम प्रेस डालता है कि अक्ल भी कुशादा हो, सीना भी कुशादा हो, हाथ भी कुशादा हो, सोच भी कुशादा हो। इस पे इस्लाम जोर देता है। ऐसा नहीं सिर्फ माँ को लेके बैठ गए और बीवी को धक्का मार के निकाल दिया। ये इस्लाम का पैगाम नहीं है कि बाकी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है तो बस अपनी बीवी को गाली दिया कि नहीं मेरी माँ है, मेरी माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, अब मुझको माँ चाहिए बीवी नहीं चाहिए। और जब ख्वाहिश की आग बदन में लगेगी तो चलो आग बुझा लेंगे, उसके बाद खाना पीना पहनना और ना प्यार मोहब्बत ये सब तुमको नहीं, पहले माँ को मैं दूंगा उसके बाद बचेगा खाना तब तुझको खिलाऊंगा। यानी अपनी बीवी को धक्के दे के निकाल देना, उसको गाली गलौज करना, उसके चेहरे पे दो चार तमाचा मार के जलील करना, उसके माँ बाप लगा के उसको गाली देना, सिर्फ माँ के पाँव को पकड़ के रहना, ये इस्लाम नहीं कहता। इस्लाम कहता है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, माँ बाप जन्नत का दरवाज़ा है। मगर इस्लाम ये भी कहता है अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो जो लुकमा मोहब्बत से तुम अपनी बीवी के मुंह में डालता है, हर लुकमे के बदले में अल्लाह तुझे नेकी अता फरमाता है, हर लुकमे के बदले में नेकी अता फरमाता है। अक्लमंद वो नहीं है जो बीवी की तरफ वन साइड होकर जन्नत में आग लगा दे और अपनी माँ को नुकसान पहुंचाए, बाप को गाली दे और ससुराल वाले का गुलाम हो जाए। वो अभी अधूरा शख्स है, वो तो बहुत ज़्यादा निकम्मा और नाकारा शख्स है जो माँ बाप को ठुकरा के ससुराल वालों का गुलाम हो जाए। वह तो पक्का जहन्नमी है, न कोई सजदा कबूल होगा और न कोई उसकी इबादत कबूल होगी जब तक कि माँ बाप राजी ना हो जाए। और वो शख्स भी अधकपारी है, आधा बिनेन वाला है जो सिर्फ माँ और बाप को पकड़े रहे और अपनी बीवी को धकेल के भगा दे और अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपनी बीवी से दिन रात लत्तम जुत्तम का तमाशा करता रहे, मारपीट करता रहे। ये काम हो सकता है यहूद और नसारा का, ये काम हो सकता है किसी नसरानी, किसी मजूसी, किसी मुशरिक, किसी काफिर का कि वन साइडेड हो जाए, या तो माँ की तरफ झुके या बीवी की तरफ झुके या बाप की तरफ झुके या ससुर की तरफ झुके या दीन की तरफ झुके और दुनिया की तरफ से कंगाल हो के हाथ पैर तोड़ के मस्जिद में बैठकर भिखारी बन जाए और दूसरों की जेब पे नजर रखे कि कोई आए और हमको टाका दे ताकि मैं खाऊं और मस्जिद में सजदा करूं। अक्लमंदी का तकाजा ये नहीं है और इस्लाम इस पे जोर नहीं देता है। इस्लाम जोर देता है कि बीवी के मुंह में भी लुकमा डाला जाए और जो तुम खाते हो वह बीवी को खिलाओ और जो तुम पहनते हो वह उसको पहनाओ और जरूरतन अगर मारने की नौबत आए तो चेहरे पे मत मारो, या चेहरा बड़े काम की चीज है, अभी तू मारेगा फिर थोड़ी देर के बाद उस चेहरे से फायदा हासिल करेगा। बीवी को गाली गलौज मत दे, अगर तुम उसको अपने घर से बाहर मत निकाल, अगर तू नाराज है बिस्तर अलग करना चाहता ताकि उसका घमंड टूटे, उसका गुरूर टूटे, वह शौहर का हक पहचाने, वह शौहर की बात माने तो उसको बिस्तर अलग कर दे। बिस्तर अलग करके उसको मैके मत भेज दे, बिस्तर अलग करके पड़ोस में मत भेज दे, बिस्तर अलग करके घर से बाहर दालान पे मत फेंक दे। बिस्तर अलग कर मगर अपने दरवाजे घर के अंदर में अलग कर ताकि दूसरों को भनक न लगे, दूसरे ना जाने। और बीवी का गुरूर टूटे जब तू उससे अलग बिस्तर पे सोएगा तो बिस्तर अलग कर मगर घर के अंदर चार दीवारी के अंदर ना मैके भेज, ना उसे जलील करके घर के गलियारे में फेंक दे। वो तेरी इज्जत है, आज उसे जलील करेगा, प्रताड़ित करेगा और कल उसके साथ मुस्कुरा के कैसे बातें करेगा, कल उसके साथ उसके चेहरे से फायदा कैसे उठाएगा, कल तू कैसे कहेगा मैं तेरा शौहरे नामदार हूं और तू मेरी प्यारी बीवी है, जबकि तू एक घंटा पहले चेहरे पे तमाचा मारा था। इस्लाम कहता है बीवी भी तुम्हारी रहे, उसको भी सम्मान दे, जो खा वो खिला, जो पहन वो से पहना, और जो बात तुझे बुरी लगती है वह बात उसे भी बुरी लगती है। जो तू अपने लिए पसंद करता है वही उसके लिए भी पसंद कर। बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा li अखी मा युहिब्बु li नफ्सी, बुखारी शरीफ का हदीस में आया है। यू विल नॉट बी ए कंप्लीट बिलीवर, तुम कंप्लीट मुसलमान नहीं हो सकते अनटिल, जब तक कि तू अपने भाई के लिए वह चीज पसंद ना करे जो चीज तू अपने लिए पसंद करता है। अपने लिए अगर तू गाली नहीं पसंद करता है तो बीवी के लिए भी गाली मत पसंद कर,
अपनी तू जिल्लत पसंद नहीं करता है तो अपनी बीवी और अपने भाइयों के लिए जिल्लत पसंद मत कर। अपने लिए चाह तक मैं जब जाऊं तो सामने वाला खड़ा होकर कुर्सी दे दे, तो तू भी अपने अपने यहाँ ऐसा प्रिपरेशन करके जब कोई तेरे पास आए तो तू भी खड़ा हो जा, उसको इज्जत की कुर्सी दे और मेहमान को दरवाजे तक छोड़ने के लिए उसके साथ तू चल के जा और मेहमान के साथ बैठकर गुफ्तगू करके उसकी दिलजोई कर। तू जो अपने लिए पसंद करता है, अगर तू चाहता है कि कोई मेरी ग़ीबत ना करे, मेरी इज्जत खराब ना करे, मेरी चुगलखोरी ना करे, मेरी तौहीन ना करे, मेरा अपमान ना करे, मुझको दूसरों के सामने मेरा नाम बिगाड़ के ना ले, मुझको रे बे ना करे, इज्जत दे, तो जब तू ये चाहता है तो फिर तुझे भी चाहिए कि तू किसी की ग़ीबत ना करे, किसी की चुगलखोरी ना करे, किसी का नाम बिगाड़ के ना बोले, किसी की इज्जत खराब ना करे, किसी का छुपा हुआ ऐब दूसरों के सामने जाहिर ना करे। उस वक्त तक मोमिन नहीं बनेगा। हत्ता युहिब्बा li अखी मा युहिब्बु li नफ्सी, जब तक कि तू अपने भाई के लिए वह चीज पसंद ना करे जो तू अपने लिए पसंद करता है। इतना जबरदस्त अखलाकी पैगाम इस्लाम ने दिया है। अगर सास इस पे गौर करे, वह कभी अपनी बहू की शिकायत की पोटली लेकर बैठ के अपने आप को जहन्नम में नहीं डालेगी। अगर बहू इस हदीस पाक को गौर से पढ़ ले, वह कभी फोन पर अपने माँ से, अपनी सास, अपनी ननद की शिकायत की पोटली खोलकर वह अपने ही घर के चैन में आग नहीं लगाएगी, इसलिए कि उसे तो घर रहना है सास के घर में, उसके शौहर के घर में। अगर उस शौहर की माँ, शौहर की बहन की शिकायत की पोटली अगर अपनी माँ को फोन पे ढोके बताया तो यतीम को पता सास को जब पता चलेगा, वो तो सास की निगाहों में गिर जाएगी, वो तो ननद की निगाहों में गिर जाएगी। और याद रखना, अभी ये शौहर तेरा तुझको चाह रहा है, लेकिन जिस दिन माँ के आंख से आंसू का कतरा निकल गया और ये खून गर्दिश में आ गया और खुददारी आ गई और एक बेटा के बदन में माँ की हमदर्दी, मोहब्बत पैदा हुई, तो सिवाय तलाक के कोई रास्ता नहीं रहेगा और सिवाय लत्तम जुत्तम के कोई रास्ता नहीं रहेगा, सिवाय खदेड़ के नौकरानी की तरह घर से बाहर निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए एतदाल का रास्ता, बीच का रास्ता, मियाना रास्ता, ये रास्ता इस्लाम को पसंद है। खैरुल उमूर औसतहा, यानी सबसे बेहतर अम्र है दरमियान का, दरमियानी रास्ता या मिडिल रास्ता। इधर जाएगा गड्ढे में गिरेगा, उधर जाएगा गड्ढे में गिरेगा, और बीच से चलेगा तो मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएगा। तो इस्लाम इसी मिडिल रास्ते पे बहुत जोर देता है, मियाना रवि पे जोर देता है। चाहे दौलत हजार क्यों न रहे, मियाना रवि, गुर्बत क्यों न रहे, मियाना रवि, इज्जत और इक़्तिदार की कुर्सी पे क्यों न बैठा हो, मियाना रवि बीच का रास्ता। चाहे दौलतों के अंबार क्यों न रहे, बीच का रास्ता। न बहुत ज्यादा कीमती कपड़ा पहनना है, न बहुत ज्यादा घटिया कपड़ा पहनना है, बल्कि मियाना रवि बीच का रास्ता। न बहुत ज्यादा हाई फाई खाना खाना है, न बहुत ज्यादा घटिया खाना खाना है, बीच का रास्ता। न बहुत ज्यादा हाई फाई मकान बनाना है और न बहुत ज्यादा घटिया घर बनाना है। दरमियाना जो औसतन जिंदगी गुजारता हो, दरमियाना चाल चलता हो, उसका चेहरा कभी मैला नहीं होता, वह कभी समाज में जलील नहीं होता, वह कभी भिखारी नहीं होता, वह कभी पैसे का मोहताज नहीं होता। अमेरिका को जब इसका पता चला, वो कहने लगा जीने में सादगी, सिंपलिसिटी को दाखिल कीजिए। मकान बनाने में सादगी, घर बनाने में सादगी, खाना बनाने में सादगी, और फिर बीवी को पहनाने ओढ़ाने में सादगी, सफर करने में सादगी, और तमाम मामलात में सिंपलिसिटी को दखल दीजिए। जहां पेचीदगी को दखल दिया, रोजाना चाउमीन और बर्गर खाना है, रोजाना बिरयानी खानी है, रोजाना मुरक्कन और मुशर्रफ गज़ा इस्तेमाल करना है, फिर पेट का बुरा होगा, छोटी आंत बड़ी आंत का बुरा होगा, लीवर का बुरा होगा, लीवर फैटी हो जाएगी, गुर्दा खराब हो जाएगा, और फिर लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। तो इस जबान को ज्यादा चटखारे में मत डालना कि पेट पचाने के काबिल न रह जाए, फिर 50 लाख रुपए खर्च करके जापान जाना पड़े और लीवर को ट्रांसप्लांट कराना पड़े। तो जबान को कंट्रोल में रखना, जबान पे कंट्रोल रखना, इस पे गाली भी ना निकले, इससे ग़ीबत भी ना निकले, इससे गाली भी ना निकले, और इस जबान के जरिए हमेशा चटक मटक खाना अंदर ना जाए। जबान को तो बड़ा अच्छा लगेगा, मगर यह पेट के लिए बोझ बन जाएगा। ये बिरयानी बोझ है, ये रोजाना गोश्त खाना बोझ है, ये रोजाना साहब मुशर्रफ गज़ाएं खाना बोझ है, रोजाना चाउमीन और इटालियन फूड खाना बोझ है, और रोजाना तेल मसाले वाला सामान खाना बोझ है। यहाँ तो मजा मिलेगा, लेकिन उसकी सजा यहाँ पेट को भुगतनी पड़ेगी। अब पेट खाना पचाने के काबिल नहीं रहेगा तो डॉक्टर बोलेगा उबली हुई सब्जी खाओ, डॉक्टर बोलेगा खीरा खाओ,
डॉक्टर बोलेगा मूली का पत्ता खाओ, डॉक्टर बोलेगा कि साहब साग खाओ, डॉक्टर बोलेगा बगैर तेल वाली सब्जी खाओ। तो पहले चटक मटक करके पेट को डैमेज किया, अब उसके बाद में आगे किस लाइन पे? वही लाइन पे कि सादा रहो, सिंपल रहो, सादा खाओ, सादा घर, सादा खाना, सादा लिबास, जो शादी ब्याह में सादगी, मकान की तामीर में सादगी, खतना वलीमा में सादगी, तामीरात में सादगी, मियाना रवि दरमियान का रास्ता सादगी। तो आज मोदी जी कहते हैं सादगी, अमेरिका का जो बाइडेन कहता है सादगी, दुनिया के दानिश्वर कहते हैं सादगी, लेकिन एक कौम मुस्लिम, तू मुस्तफा को नहीं पढ़ता, तू फिजिक्स पढ़ता है, तू मुस्तफा की हदीस नहीं पढ़ता, तू आइंस्टाइन को पढ़ता है, तुझको कैसे पता चले कि जिस सादगी का पैगाम जो बाइडेन आज दे रहा है, जिस सादगी का पैगाम लिंकन आज दे रहा है, जिस सादगी का पैगाम इब्राहिम लिंकन आज दे रहा है, जिस सिंपलिसिटी का पैगाम आज नेहरू और गांधी दे रहा है, कभी तुमने तन्हाई में बैठ के सोचा? आज से 1400 साल पहले ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना इस तरह की पेचीदगी थी, ना मकान बनाने का श्रृंगार था, ना खाने पीने के लिए पेचीदा ग़ज़ाएं थी, मगर मोहसिने कायनात, रहमते दो आलम, मुअल्लिमे कायनात, पैगंबर आज़म आकाए दो जहां सलाम ने 1400 साल पहले एक फार्मूला दिया था। नमाज, रोजे का, हज और ज़कात का अलग, जिहाद का अलग, तिजारत का अलग, सारा फार्मूला। और एक फार्मूला मुस्तफ़ा ने दिया था, अल बज़ाज़तु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। सिंपलिसिटी इज द पार्ट ऑफ फेथ, यानी सादगी ईमान का हिस्सा है। पता चला जिस सादगी पर आज दुनिया के हुक्मरान, सरबराहाने ममलिकत जोर देते हैं, यह पैगाम मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले आता फरमाया। पता चला न दानिश्वर बड़ा है, न कोई फिलोसफर बड़ा है, न कोई थिंकर बड़ा है। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। हमने हुजूर को पढ़ना छोड़ दिया, न हमारी माएँ पढ़ रही, न हमारे बच्चे पढ़ रहे, न हमारे पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे। बस सिर्फ एक हवस है मकान बनाना है, एक हवस है अच्छा कपड़ा पहनना है, एक हवस है कीमती मोबाइल इस्तेमाल करना है, एक हवस है अच्छी घड़ी पहननी है, एक हवस है कीमती चश्मा लगाना है, एक हवस है कि कीमती शूज और जूता पहनना है। कल अगर आमदनी घट गई, ये बता दे कि तेरे जूते का क्या हाल होगा, ये बता दे तेरी घड़ी का क्या हाल होगा, ये बता दे 1.5 लाख का मोबाइल आज है, कल आमदनी घट गई तो फिर 5000 रुपए का ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल जब हाथ में रहेगा, उस वक्त तो जहर खा के मर जाएगा, उस वक्त तो फांसी के फंदे पे लटक जाएगा। यानी जहां बेइज्जती महसूस करेगा कि 1.5 लाख का मोबाइल इस्तेमाल करने वाला वह 5000 का मोबाइल इस्तेमाल करने पे मजबूर हो गया, अब तो वह उसके लिए रुसवाई है, उसके लिए तो अब मरण है, अब तो वह मर जाएगा, लोगों के सामने चेहरा कैसे दिखलाएगा। अब बेइज्जती से बचने के लिए वह जहर खा के मर रहा है, बेइज्जती से बचने के लिए फांसी के फंदे पे लटक रहा है। अगर किसी ने सादगी नहीं अपनाई और जिंदगी में पेचीदगी, कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन को जिंदगी में लाया, वह जान ले कि उसका हश्र वही होगा जो हश्र सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है। सुशांत सिंह राजपूत फिल्म का एक्टर था, वह बिहार का रहने वाला था, राजपूत फैमिली का था, बहुत स्मार्ट, लीन एंड थिन नौजवान था, जिसकी खूबसूरती को देखते रह जाए। वह फिल्म में काम करता था, हीरो बन गया था, करोड़ों के घर में समंदर के किनारे रहता था, लेकिन अपनी जिंदगी हाई फाई तो बना ली, ये गर्लफ्रेंड है, ये मकान है, ये कार है, सब हैं, लेकिन आगे चलने के बाद जब बड़ी बड़ी फिल्में नहीं मिलने लगी और पहले एक फिल्म में साइन करके 25 करोड़ 50 करोड़, अब बाद के दिनों में जब उनको फिल्में नहीं मिलने लगी तो फिर उन्होंने अपनी बेइज्जती महसूस की। अब उस बेइज्जती से बचने के लिए डिप्रेशन का शिकार हुआ और बेइज्जती से बचने के लिए इसी में उन्होंने नजात समझ लिया, फांसी के फंदे पे लटक के अपनी जान दे दो, न जिंदा रहूंगा, न मुझे आम आदमी के सामने सिंपल कार पे चलना पड़ेगा। तो फिर चलो तुम मर गया, चला गया, फांसी के फंदे पे लटक गया, लेकिन तेरे जाने से दुनिया का क्या बिगड़ा, तेरे जाने से दुनिया का क्या नुकसान होगा, तेरे जाने से दुनिया का क्या बिगड़ गया। तू अपनी मौत से मरा, अब मरने के बाद वहां आग में जलता रहेगा सदा। ये बता दें कि आदमी पेचीदगी को इख्तियार किया,
बाद के दिनों में जब कोई नहीं जानता व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा। आज मैं जिंदा हूं, कल मेरी मौत का ऐलान होगा। आज मैं सेहतमंद हूं, कल मेरी बीमारी का ऐलान हो सकता है। आज अभी अमन और अमान की फजा है, कल जलजला पूरे इलाके को जमीन में दफन कर सकता है। आज खुशगवार माहौल है, कल सैलाब पूरी आबादी को उजाड़ देता है। आज कारोबार अच्छा चल रहा है, कल मार्केट में मंदी का दौर चला, कारोबार बंद हुआ, पैसे पैसे को आदमी मोहताज हो जाता है। इसका मतलब निकला कि अमन के साथ खौफ है, अच्छी हालत के साथ बुरी हालत है, जिंदगी के साथ मौत है और रात के साथ दिन है, सुख के साथ दुख है, अच्छे माहौल के साथ बुरा माहौल है, अमन वाली फजाओं के साथ खौफ वाला माहौल भी है। इसलिए अल्लाह कहता है कुरान में, वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सी मिनल अमवाली वल अनफुसि वस समरात, यानी हम तुम्हें टेस्ट करेंगे, वी विल टेस्ट यू, आजमाएंगे, कभी अमन देकर, कभी खौफ देकर, कभी इज्जत देकर, कभी जलील करके, कभी सेहत देकर, कभी बीमारी देकर, कभी औलाद देकर, कभी औलाद में मौत देकर, कभी माल की फरावानी देकर, कभी माल की किल्लत देकर हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे? खौफ देकर, माल दौलत की कमी देकर, तुम्हारी जान तुम्हारी औलाद में मौत देकर। अगर तुमने उस वक्त धैर्य से काम लिया, अगर पेशेंस से काम लिया, ज्यादा उछला कूदा नहीं, जबान से ऑल फॉल नहीं बका, बल्कि सरे तस्लीम खम कर लिया, सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के सामने तो झुक गया कि खुशहाल अल्लाह ने बनाया था और अभी आजमाइश में अल्लाह ने डाला है, अल्लाह ने पैदा किया है, वही मौत दिया मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, तो फिर हमारा उसमें क्या है? अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने लिया, अल्लाह ने गरीबी दी, अल्लाह ने मालदारी दी, अल्लाह ने अच्छी हवा चलाई, अल्लाह ने सख्त गर्मी दे दी। तो जो अल्लाह खिलाने वाला है वही अल्लाह कभी कभी कहत देकर आजमाने वाला भी है, और जो अल्लाह जिंदगी देने वाला है वही अल्लाह मौत देने वाला भी है। अब जिंदगी दी तो वाह वाह, अब मौत भी तो चेहरा लटक के बैठ गए। अमन का माहौल है तो वाह वाह, खौफ का माहौल हुआ तो चेहरा लटका के बैठ के अल्लाह से नाराज हो गए। रोजाना बिजनेस हो रहा 10 लाख का तो अल्लाह है, वाह वाह, फातिहा मिलाद अजमेर बगदाद और मिलाद शरीफ और हर 11वीं शरीफ को फातिहा। और जहाँ कारोबार ठप हुआ तो मस्जिद मदरसा मिलाद अजमेर बगदाद बरेली सब छोड़ के चेहरा लटका के बैठ गए। क्यों ऐसा कदम उठाता है कि चेहरा लटका के बैठना पड़े? हुजूर से हट के जिएगा ये दौलत भी तबाह कर देगी, हुजूर से हट के जिएगा तो गरीबी भी तबाह कर देगी, हुजूर से हट के जिएगा तो अमन का माहौल तुझे मगरूर बना देगा, अगर हुजूर से हट के जिया तो खौफ का माहौल तुझे काफिर बना देगा। तू नाराज हो जाएगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, मुसलमान 50,000 की तादाद में मारे जा रहे हैं, कहाँ है जिस रब का मैं कलमा पढ़ता हूँ, उसकी मदद कहाँ है, उसकी नुसरत कहाँ है, उसकी मदद कहाँ है, वह खुदा कहाँ है? अगर नुसरत जल्दी नाजिल नहीं हुई तो दिल बर्दाश्ता होके रह गए, चेहरा लटका के रह गए, अब मुरझा के रह गए। अगर मुस्तफ़ा से हट के जिएगा तो अमन के माहौल में भी काफिर हो जाएगा। तो बोलेगा मैंने मेहनत से कमाया है, मैंने रात रात भर जाग के पैसा कमाया है, मैंने पढ़ा है 30 साल नौकरी की है तब घर बना है, अल्लाह के फजल का, अल्लाह की रहमत का इसमें कोई दखल नहीं है, मैंने यूं तीर मारा है, मैंने मुंह तीर मारा है। तो बंदा गया काम से काफिर हो गया, अल्लाह की नेमतों अल्लाह के फजल का मुनकिर हुआ और सारा क्रेडिट अपनी मेहनत को दिया, अपनी शिक्षा और अपने बिजनेस को दिया, तो गया काम से। और अगर वह गरीब हो गया तो कहा अल्लाह ने मुझको ऐसा कर दिया, अल्लाह ने मुझको जलील कर दिया, इन्ना रब्बी अहानन, तो भी बंदा गया काम से। तो अब मुस्तफ़ा का पैगाम अगर सामने है तो बंदा अमीर रहेगा तो भी मोमिन ईमान सलामत रहेगा, और जब गरीब रहेगा तो भी ईमान सलामत रहेगा। मोमिन जिंदा रहा तो गाजी बन के रहेगा, और रब के नाम पे मारा गया तो शहीद बन के चला जाएगा। तो गाजी रहा तो भी इनाम है, शहीद हो गया तो सबसे बड़ा इनाम है। सुभान अल्लाह, नारे सबसे बड़ा इनाम है। नारे रिसालत। मुस्तफा से हट के, हुजूर से हट के अगर जिंदगी गुजरी, यही जिंदगी बोझ बन जाएगी, यही जिंदगी काटने दौड़ेगी, आदमी तबाही बर्बादी आदमी का मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए हमेशा जुमा के दिन कहा जाता है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जिसने अल्लाह रसूल की बात मानी सबसे बड़ी कामयाबी उसके हिस्से में, वह कामयाब व बामुराद हो गया। और यही इसी आयत की तिलावत खुतबे निकाह में होती है। इसी आयत करीमा को ईदैन के
खिताब में पढ़ा जाता है। इसी आयत करीमा की तिलावत निजी महफिलों में, सीरत के जलसों में होती है, ताकि बंदा मुस्तफ़ा का फरमा बरदार बन के रहे, अपनी ना चलाए, हुजूर को आइडियल मान ले, हुजूर को मॉडल मान ले और उसी मॉडल की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारे। वो कभी तबाह बर्बाद ना होगा और कभी जलील रुस्वा ना होगा, कभी चेहरा मैला ना होगा, कभी जहर खाने की नौबत ना आएगी। अभी बेशुमार बच्चे हैं जो कोटा में डॉक्टरेट की तैयारी करने जा रहे हैं। मैं MBBS नीट निकालूंगा, MBBS डॉक्टर बनूंगा, और उसको लगता है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा। बहुत ज्यादा संघर्ष है, बहुत ज्यादा मुकाबला है। यहाँ तो 720 नंबर में 720 नंबर लाने वाले लोग मौजूद है और मैं तो 400 नंबर पे ही अटक गया। तो अब ऐसे में कैसे होगा? माँ की तमन्ना है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, बाप कहते हैं अपने दोस्तों से कि मेरा बेटा का डॉक्टर बनना तय है। वह जमीन बेच कर हर महीने कोटा पैसा भेजता है और हॉस्टल के रहने की फीस, कोचिंग सेंटर की फीस वह सब दे रहा है, ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में 700 नंबर के करीब लाए और उसका एडमिशन दिल्ली के एम्स में हो जाए या बंबई के हॉस्पिटल में हो जाए, ताकि एक बहुत बड़ा मेयारी डॉक्टर बन के मेरा बच्चा चमके और मेरे खानदान का मेरा नाम रोशन करे और माल कमाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए। मगर बच्चा इस फिक्र में मुब्तला है कि मैं नहीं निकाल पाऊंगा तो मेरी माँ क्या कहेगी, मेरा बाप क्या बोलेगा, मेरे समाज के लोग क्या बोलेंगे। बेइज्जती महसूस करता है और वहीं फांसी के फंदे पे कोटा के साहब वहां पे कोचिंग सेंटर में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे रहा है। हर महीने 10 से लेके 20 बच्चे अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक वहां खुदकुशी कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जहर खा के ट्रेन की पटरी में कट के या फांसी के फंदे पे लटक के या पॉइजनस इंजेक्शन लेके मर रहे हैं, या फिर सोचते सोचते पागल हो रहे हैं, आगरा और रांची के पागल खाने में बंद हो रहे हैं। सामने वाला फॉर्च्यूनर लिया है, मैं कैसे लूंगा, सामने वाला 5 मंजिला घर बनाया है, मैं कैसे बनाऊंगा, सामने वाला बेटी की शादी में 2 लाख 2 करोड़ खर्च किए, मैं कैसे करूंगा, सामने वाले के घर में कीमती कारपेट है 5 लाख का, मैं कैसे अपने घर में लाऊंगा, और नहीं मिला तो डिप्रेशन का मरीज हो गया, एहसास कमतरी का शिकार हो गया, अब दिमाग पागल हो गया, जब ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो ब्रेन हेमरेज हो गया, अब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो फालिज का हमला हो गया। इस तरह डिप्रेशन का मर्ज दुनिया में बढ़ रहा है, यानी लोग पागलपन के करीब पहुंच रहे हैं, हकलान और खफकान के मरीज हो रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं। आगरा के पागल खाने में पहले मरीज नहीं मिलते थे, आज मरीज को रखने की जगह नहीं है। रांची के पागल खाने में पहले मरीज नहीं मिलते थे, आज मरीज के रखने की जगह नहीं है, हाउसफुल हो रहा है। तो क्या मतलब इस दौरे जदीद में क्या दिया है इस साइंसी तरक्की ने, इस सड़कों की दुनिया ने, इस बिजली की दुनिया ने, इस मुकाबले की दुनिया ने, इस अच्छा खाने पीने की चाहत वाली दुनिया ने क्या दिया है? इस दुनिया ने पागलपन का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने डिप्रेशन का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने बाईपास सर्जरी का हार्ट का मर्ज दिया है, इस दुनिया ने आपस में अखलाकी बीमारियां, चुगलखोरी की कैफियत दी है। इस मॉडर्न दुनिया ने हमें कीमतों का माहौल दिया है, इस मॉडर्न दुनिया ने हमें एक दूसरों की दुश्मनी, दूसरों से दूर रहने का क्लाइमेट दिया है। एक तरफ अखलाकी बीमारियां यानी समाजी दूरियां बढ़ गई, मोहब्बतें घट गई, नफरतें फैल गई, रिश्तेदारियां मिट गई, कोई किसी के पास नहीं जा रहा, और दूसरी तरफ मकान दुकान का मुकाबला बढ़ा तो सेहत लुट गई, बीमारी की आमाज का ये समाज बन गया। और एक तरफ अखलाकी बीमारी, एक तरफ जिस्मानी बीमारी, एक तरफ फिजिकल डिजीज, एक तरफ रूहानी बीमारी, स्पिरिचुअल डिजीज। जब समाज बीमार हो चुका है यानी रूहानी मर्ज भी है, अखलाकी मरीज है, अखलाक नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, छोटे बड़े की पहचान नहीं, रिश्तेदारों की कद्र नहीं, अपनी दुनिया में मस्त और मगन रहना है, हर आदमी का अपने आप को तन्हा महसूस करना है। तो इस मॉडर्न एज ने हमें अखलाकी मरीज बनाया है और हमें जिस्मानी मरीज भी बनाया है। 1 दर्जन बीमारियां खतरनाक हमें दे दी है। मुस्तफा से हट के दुनिया ने अपने आप को बीमार बना लिया है, हुजूर से हट के दुनिया ने खुदकुशी को अपने गले लगा लिया है, हुजूर से हट के खतरनाक अमराज की आमाज का दुनिया बन गई है। अब अमेरिका से आवाज आ रही है, यूरोप से आवाज आ रही है, वह क्रिश्चियन कह रहे हैं इन सारे प्रॉब्लम्स का हल तुम्हारे
तुम्हारे अपनी दिमाग में नहीं आएगा। ये सारा हल मुस्तफ़ा के पास है, ये सारा हल हुजूर के पास है। डॉक्टर बर्नार्ड शॉ चीख चिल्ला के कहते हैं, मोहम्मद मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम एज मच नीडेड पीस एंड हैप्पीनेस। मुस्तफ़ा कहते, डॉक्टर बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि वह मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के रक्षक का नाम नहीं है, मुसलमानों के मुहाफिज का नाम नहीं। ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। वो तो मानवता के रक्षक है मुस्तफ़ा, इंसानियत के मुहाफिज है मुस्तफ़ा। अगर दुनिया अपने प्रॉब्लम्स के हल के लिए हुजूर को अपना रहनुमा मान ले और उनकी तालीमात की रोशनी में अपने मसाइल का हल करने लगे, तो बर्नार्ड शॉ जैसा क्रिश्चियन कहता है, ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। वो अपने मकसद के हल करने में कामयाब हो जाएगा। दुनिया जन्नत के टुकड़े में तब्दील हो जाएगी। वाहिद रास्ता है कि मुस्तफ़ा का गुलाम बन जा, उनको अपना रहनुमा मान ले, उनको मॉडल मानकर उनकी तालीमात को जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर जिंदगी में नाफिज कर दे। यानी डॉक्टर इकबाल की जबान में कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस क्रिश्चियन की सोच को मुबारकबाद दीजिए। धन्य है उसकी सोच जिसने कहा कि हर दर्द की दवा है मुस्तफ़ा के पास, हर समस्या का समाधान है पैगंबर आजम के पास, हर समस्या का हल है मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास। उन्होंने कहा, और हमने क्या कहा, हर दर्द की दवा है अखबार पढ़ने में, हर दर्द की दवा है गांधी को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है अंबेडकर को पढ़ने में, हर दर्द की दवा है फिल्म के हीरो की नकल में, हर दर्द की दवा है दूसरों का मुंह देखने में। यानी उसने शादी में 100 स्कॉर्पियो ले गया तो हम भी 100 स्कॉर्पियो ले जाएंगे। उसने शादी में एक कार लिया, हम भी एक कार लेंगे। उसने शादी में बहुत खूबसूरत लड़की को दुल्हन बना के घर लाया तो हम भी, चाहे मेरा बच्चा 40 साल का क्यों ना हो जाए, चाहे हर महीने तवाइफ के कोठे पे जाके मुंह क्यों ना काला करे, लेकिन जब तक हमें कोई हीरोइन नहीं मिलेगी उस वक्त तक शादी नहीं होगी। और इधर भी आग लगी है बराबर की कि मेरी बेटी चाहे बूढ़ी क्यों ना हो जाए, चाहे चोर दरवाजे से सदर हॉस्पिटल में 2-4 हमल उसकी क्यों ना गिर जाए, लेकिन जब तक लड़का नौकरी वाला ना मिल जाए उस वक्त तक शादी नहीं होगी। चाहे लड़की की उम्र 48 साल क्यों ना हो जाए, नौकरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, पैसे वाला हो, चाहे अखलाक हो चाहे ना हो, शराबी पापी हो, यहां जब दोनों तरफ बराबर की आग लगी, अब तलाक बढ़ गई, तकरार बढ़ गई, लड़ाई बढ़ गई, दुश्मनी बढ़ गई, इंतकाम बढ़ गया, दोनों रिश्तेदारों के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। कसूर किसका है? मुस्तफा से हट के जो जिएगा जहन्नम की आग वहां होगी और बेचैनी की आग यहां लगेगी, और जो मुस्तफा के मॉडल मानकर जिएगा जन्नत वहां मिलेगी, हुकूमत यहां मिलेगी, सल्तनत यहां मिलेगी, राहत यहां मिलेगी, चैन यहां मिलेगा। दोनों जहान की भलाई अल्लाह ने मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं ही बोलता रहूंगा कि आप भी बोलेंगे? आप नहीं बोलेंगे? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अपना पसीना बहा रहा हूं ताकि आपका सीना हिल जाए, ताकि आपके दिल में चोट लगे, ताकि आपको लगे कि मुझे किसी सलमान शाहरुख खान का फॉलोवर नहीं बनना चाहिए, मुझे मोहम्मद अरबी का फॉलोवर बनना चाहिए। मेरे नौजवानों को लगे कि मुझे गुटखा और सिगरेट और बीड़ी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे तो अपनी ज़बान पे हर वक्त मुस्तफ़ा पे दुरूद को जारी रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मस्जिदें मेरी वीरान हो और मेरा घर 24 घंटे सनीमा से आबाद हो। नहीं, यह जुमला इसीलिए है ताकि मेरे बच्चों का गुरूर और घमंड टूटे, उनका सीना हिले और उनको लगे कि दुनिया में अगर इज्जत से जीना है तो एक रास्ता है कि मोहम्मदी बन के जीना होगा। अगर किसी फिल्म के एक्टर का गुलाम बन के जिया तो जिस एक्टर की नकल तू कर रहा है वो तो जहर खा के मर रहा है, वो तो फांसी के फंदे पे लटक रहा है। यहाँ तो इस्लाम से हट के जीने वाला 10-20 लड़के वो कंपटीशन सेंटर पे, कोचिंग सेंटर पे वो मर रहा है। इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है गुस्सा, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है कत्ल, इस्लाम से हट के जीने का मतलब है रिश्तेदारों में दूरी,
इस्लाम से हट के जीने का मतलब है सर का गुस्सा, पाँव का गुस्सा सर के पास। इस्लाम से हट के जीने का मतलब है समाज में बेचैनी की आग। इस्लाम से हट के जीने का मतलब है खुदकुशी और जहर खोरानी और ट्रेन की पट्टी में कट जाना। आदमी अपना दिल किसी छोकरी को दे रहा है, वह छोकरी नहीं मिली तो ये हमारा नौजवान पट्टी में कट रहा है। क्यों? मेरा मकसद था कि ये लड़की मिल जाएगी, नहीं मिली तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं, अब मैं मरने को तरजीह दे रहा हूं। अब ये गया ट्रेन की पट्टी में कट गया, ये मर गया, मरदूद कट तो गया, मगर उसके कटने से लड़की का क्या हुआ? वह लड़की दूसरे ही दिन दूसरे से शादी कर ली और मजे के साथ उसके अपने महबूब के साथ रह रही है। और ये झूठा सूखा आशिक अब ट्रेन की पटरी में कट के जहन्नम पहुंच गया। न दुनिया में लड़की मिली और न मरने के बाद जन्नत मिली, खुदकुशी करके मरा है, हराम की मौत मरा। अब जाओ सीधे जहन्नम में जलते रहो। यानी दोनों जहान की तबाही नफ्स की गुलामी में है। नफ्स की मत मान, मुस्तफ़ा की मान। यह दिल इसलिए नहीं है कि किसी चमार को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं कि किसी डोमनी को दे दिया जाए, यह दिल इसलिए नहीं है कि डीएम बनने के बजाय किसी कॉलेज की छोकरी को दे दिया जाए। और माँ बोलती है मेरा बेटा डीएम बनेगा, और बेटा वहां से इश्कबाज बन के लड़की को लेके चला आया। अब बेटा इश्कबाज हुआ, माँ जहर खा के मर गई। क्यों बूढ़ी माँ को जहर खिलवा रहे हो? क्यों बूढ़े बाप को हवास बाख्ता करके उसको डिप्रेशन का मरीज बना रहे हो? क्यों पूरे समाज में अपनी नाक कटवा रहे हो? तुझे डीएम बनना था, तुझे साइंटिस्ट बनना था, तुझे प्रोफेसर बनना था, तुझे जज बनना था, तुझे एडवोकेट बैरिस्टर बनना था। आज जरूरत है कि हमारे बच्चे जज बने ताकि हमारे खिलाफ कोई गलत फैसला न कर सके। आज जरूरत है कि हमारे बेटे साहब बीएसएफ में जाए ताकि हमारी इज्जत और आबरू पर हमला जालिम न कर सके। हमारे बच्चे बहादुर रहे, वो आर्मी में जाए, वह बीएसएफ में जाए, मुल्क पे हमला हो तो मुल्क को बचाए, और अपने मजहब पे हमला हो तो मजहब के बचाने की क्षमता उसके पास मौजूद रहे। तो दुनिया में इज्जत बचाने के लिए ताकत जरूरी है, बहू बेटी की आबरू बचाने के लिए ताकत जरूरी है, अपने मुल्क को बचाने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद और मदरसा को बचाने के लिए भी ताकत जरूरी है, और समाज में कंपनसेशन कायम करने के लिए भी ताकत जरूरी है। शरीरों को दबाने, उसके डेने तोड़ने के लिए ताकत जरूरी है। कमजोर हाकिम कभी भी कामयाब नहीं होता। वह हाकिम कामयाब होता है जो जालिमों से बदला लेके मजलूम को इंसाफ दिला सके। क्योंकि कुछ चोर होते हैं जो लात का भूत वो कभी बात से नहीं सुनता, तो उसको जुल्म से रोकने के लिए वो हाथ का इस्तेमाल जरूरी है। चुनांचे आका फरमाते मन रहा मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, यानी अगर कोई मकरूह नाज़ेबा गलत काम देखे तो तकाजा है कि हाथ से उसको रोक दे, हाथ से रोके। अगर बीवी नाफरमानी करे तो कभी कभी हाथ का इस्तेमाल करे, चेहरे पे नहीं बदन पे, कभी डंडे का इस्तेमाल करे। क्योंकि बीवी कभी शराफत की जबान नहीं मानती है और उसको ताकत की जबान चाहिए। अगर बदन में ताकत रहेगी तब न बीवी डरेगी, और उसके बीवी के सामने जाने के बाद बदन थरथराने लगे, कांपने लगे, तो फिर वह तो तेरे सर पे बैठ के पखाना करेगी, तो फिर तू तो हिजरा और नामर्द बन के उसका तलवा चाटेगा। इसलिए शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, शोहरे नामदार बनने के लिए ताकत जरूरी है, मस्जिद की हिफाजत के लिए ताकत जरूरी है। कोई चोर मेरे घर में घुसा, मेरी माँ बहन बेटी के आबरू पे हाथ डालने लगा, उस वक्त अगर ताकत रहेगी तब ना उसका हाथ तोड़ेगा, तब ना अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत करेगा। उस वक्त यह ना बोलेगा हमें नहीं मारना चाहिए, हमें अपनी तरफ से नहीं मारना चाहिए, हमें सब्र कर लेना चाहिए, वह गर्दन काट दे सब्र कर लेना चाहिए, वह हमारी बीवी की इज्जत लूट ले फिर भी सब्र करना चाहिए। यह कौन सा इस्लाम है? इस्लाम वो नहीं है, यह आदमियत ये नहीं है कि मेरी बीवी बेटी पे हमला करे और मैं चुपचाप रहूं कि नहीं, मारना नहीं चाहिए, दूसरे का डेना नहीं तोड़ना चाहिए, अत्याचार है, जुल्म है। वह खबासत वाला फलसफा है कि आबरू पे हमला हो और मैं बैठा हूं, हमला न करूं, जवाब नहीं दूं, वह बुज़दिल है, वह बुज़दिल है, वह पस्त हिम्मत है, वह इंसानियत के लिए कलंक है, वह बोझ है समाज के लिए। सारी दुनिया थूकेगी तू मर्द के नाम पे कलंक है, तू जवान के नाम पे कलंक है। अब अगर कोई बीवी पे हमला हो और यह उस हमला आवर का टेना तोड़ दे या उसकी गर्दन काट दे, उसकी आंख उखाड़ ले, तो दुनिया ना बोलेगी यह अत्याचार है, दुनिया ना बोलेगी यह आतंक है। जब तक दुनिया का दिल जिंदा है तो दुनिया बोलेगी यह बहादुरी है, यह इंसाफ है, यह अपनी बीवी की आबरू और बेटी की आबरू बचाने का जज्बा है। यह नौजवान धन्य है, यह मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि इसके बदन में ताकत थी, इन्होंने जालिमों का टेना तोड़ दिया, इसके हाथ में ताकत थी, अपनी बेटी अपनी बीवी की आबरू बचाने के लिए दुश्मनों को
ज़बह कर दिया। लोग नहीं बोलेंगे आतंकवादी है, लोग कहेंगे ये फरमाबरदार बेटा है, लोग कहेंगे गैरतमंद है, लोग कहेंगे ये गयूर है। आबरू लूटता हुआ देख के हाथ पैर तोड़ के बैठे, ये बुज़दिल है, ये पस्त हिम्मत है, ये आदमियत के लिए कलंक है। और अगर कोई जुल्म का जवाब दे, जालिम का टेना तोड़ दे, अब इज्जत और आबरू की हिफाजत में आगे आए, बदन में ताकत रहेगी तब न देना तोड़ेगा, तब उसे कत्ल करेगा, तब उस समाज को अत्याचार से पाक करेगा। इसलिए हुजूर ने कहा था अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के, यानी कमजोर मोमिन से ज्यादा अल्लाह को जो पसंद है वह ताकतवर मोमिन है। ताकत रहेगी तब ना ईशा के वजू से फजर पढ़ेगा। और गुर्दा मसाना कमजोर होगा तो हर 10 मिनट के बाद बाथरूम जाएगा। वह कैसे 20 रकात तरावी पढ़ेगा 2 घंटे में, कैसे रमजान के दिनों में 100 रकात नमाज नफल पढ़ेगा। तो इसलिए ताकत नमाज पढ़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। अगर ताकत रहे तब ना हज करेगा, मैदान अरफात तक जाएगा 17 किलोमीटर दूर मक्का से, और हर कदम पर 6 करोड़ नेकियां नामे अमाल में लिखी जाएंगी। ताकत रहेगी तब ना 17 किलोमीटर दूर पैदल चलेगा। ताकत रहेगी तब ना 15 घंटे गर्मी के ज़माने में भूखा प्यासा रह के रोज़ा रख के और जन्नत का सामान करेगा। ताकत रहेगी तब ना जिहाद करने के लिए मैदान में निकलेगा। कोई बम गिराएगा तो बैठ के ना बोलेगा या अल्लाह इनके बम में कीड़ा पड़ जाए, या अल्लाह इनके हाथ में कीड़ा पड़ जाए। यह तो बुज़दिलों की कहानी है जो इस जिहाद ना करे, स्ट्रगल ना करे और सिर्फ दुआ की कहानी लेके बैठ जाए। सिर्फ दुआ से काम चल गया होता तो फिर यह दुश्मनों का हौसला बुलंद ना होता। यह हौसला इनका पस्त हो जाता है कब, जब मैं मुस्तफ़ा को मॉडल मान के इस जाविये से भी काम करता हूँ। हुजूर ने क्यों कहा कि ताकतवर मोमिन अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? इसलिए ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ये नमाज रोज़ा हज और ज़कात भी अदा करेगा। और ज़रूरत पड़ी तो जिस जिहाद के लिए ये नमाज तैयार करती है वो जिहाद के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसलिए कि नमाज जिहाद की तैयारी का पैगाम देती है। यह 15-15 घंटे भूखा प्यासा रहना ये बड़े जिहाद के लिए तैयारी करता है। यह हज करना, यानी कभी अभी 50 लाख की फौज अभी अरफात में है, 1 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मुज़दलिफ़ा में है, 2 घंटे के बाद मिना में है, 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर वापस आके मिना में कैंप करना है। यह हज का पैगाम ज़बरदस्त पैगाम है। यानी अभी दोपहर ढलने के बाद से मगरिब तक वो सारी फौज कैंपिंग के है अरफात के मैदान में। अब मगरिब पढ़े बगैर सारी फौज को मार्च करना है मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा जाके मगरिब भी पढ़नी है, इशा भी पढ़ना है, और फिर वहाँ इशा पढ़ने के बाद वहाँ कैंप करना है। और फजर की नमाज अदा करके सूरज निकलने से पहले इस सारी फौज को, ये खुदाई फौज को मार्च करना है मिना की तरफ। मिना जाके सबसे पहले शैतान को कंकड़ी मारनी है, उसके बाद इस फौज को कुर्बान गाह की तरफ जाना है, फिर वहां से लौट करके मक्का जाना है, वहां जाके तवाफ जो फर्ज तवाफ है वो तवाफ इफाजा करना है, फिर लौट के आके रात मिना में ठहरना है, मिना में क़याम करना है। उसके लिए ताकत चाहिए। स्ट्रगल सिखाता है हज, जद्दोजहद सिखाता है हज, और यह हज जिहाद के लिए तैयार करता है। ये 5 चीजें पिलर है इस्लाम की, और छठा पिलर है जिहाद। छठा पिलर है अपने आप को ताकतवर बनाना, जुल्म मिटाना, झूठ के खिलाफ जिहाद, शराब के खिलाफ जिहाद, औरतों की आबरू के लूटने के खिलाफ है जिहाद। ये जिहाद है हर बुराई को मिटा देना, अच्छाई का राज कायम करना। मेरी मस्जिद पे कोई हमला करे तो नहीं हमला होने देखेंगे, बल्कि उस राह में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ में जान दे देंगे। ये है जिहाद। ऐसा नहीं कि दुनिया में सब दिन जीना है, अगर हम नहीं मरे, हम नहीं जिहाद किया, हम नहीं गए तो सब दिन जिंदा रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी किसे कहते हैं, मौत किसे कहते हैं, यह फलसफा कोई फिलिस्तीन की औरतों से सीखे, वहाँ के बच्चों से कोई सीखे, वहाँ की नस्लों से कोई सीखे। 70 साल से बम गिर रहे हैं, 70 साल से जुल्म सह रहा है, हजारों लाखों लोग फिलिस्तीनी मुसलमान शहीद हो गए, मगर उसकी आने वाली नस्लों ने, उनकी माँ, उसकी बेटियों ने नहीं कहा कि यहाँ रहने का मतलब है शहादत, यहाँ रहने का मतलब है बच्चों को खोना, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है कत्ल, फिलिस्तीन में रहने का मतलब है बम की आग में जल जाना। नहीं कहती हैं औरतें कि चलो यहाँ से जॉर्डन, चलो यहाँ से सीरिया, चलो यहाँ से सऊदी अरब, चलो यहाँ से अफगानिस्तान, नहीं, बल्कि जब भी फिलिस्तीन छोड़ने की बात आती है वहाँ की माएँ कहती हैं फिलिस्तीन कैसे छोड़ दो, ये
अंबिया की सरजमीन है, इमामुल अंबिया की इमामत की सरजमीन है, हजरत खलीलुल्लाह की सरजमीन है, हजरत इसहाक की सरजमीन है। 70 से ज्यादा नबियों के मज़ारात यहाँ हैं, हजारों नबियों ने यहाँ मार चुकी है, हजारों नबियों की क़यामगाह है ये, उसका मौल तो मस्कन है ये ज़मीन, शहीदों की ज़मीन है फिलिस्तीन। मैं कैसे छोड़ दूँ क़िबले अव्वल को, छोड़ दूँ तो गैरों के कब्जे में, और मैं जान बचाने के लिए यहाँ से चला जाऊँ तो वहाँ की औरतें, वहाँ धन्य है जिसने कहा कि चाहे मौत क्यों ना आ जाए मगर फिलिस्तीन नहीं छोड़ा जाएगा। मैं नहीं, मेरा बच्चा नहीं, आने वाली नस्लों में कोई सलाहुद्दीन पैदा होगा और क़िबले अव्वल को यहूदियों के नरगे से आजाद करा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान गौसे इसी आजम। आस में जी रही हैं वहां की औरतें, मगर बच्चे शहीद हो रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे शहीद हो रहे हैं, मकान के मलबे में दब के मर रहे हैं, फिलिस्तीन नहीं छोड़ रहे हैं। हमारी माँ बहन औरतों को वहां से स्पिरिट लेना चाहिए, वहां से हौसला लेना चाहिए, उन औरतों से सबक हासिल करना चाहिए जिन्होंने बेपर्दा रहना, बाजार घूमना, अपने बाल